अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप रोज़ाना का काम साथ साथ करते जा रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डेल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन की किसी भी सोल्यूशन की जो डेल्यूशन होती है वो उसमें नंबर ऑफ़ अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सोल्यूट की मिकदार पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी सोल्यूशन में जो है वो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कम मिकदार में होगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी रिलेटिवली सॉल्वेंट, तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि अगर पानी के अंदर 100 ml वाटर है, उसके अंदर 1 ग्राम 2 ग्राम या 3 ग्राम आप नमक या चीनी मिक्स करते हैं तो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर जैसे जैसे आप उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार बढ़ाते रहेंगे तो वो सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को बढ़ाता जाएगा और वो सोल्यूशन जो होगा वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनता जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ आप याद करेंगे। ये टेबल हमने नहीं किया हुआ, इसको नहीं करेंगे। जस्ट आपको मैंने कल ये बताया था कि कितनी तरह के सोल्यूशन जो है वो होते हैं। 9 तरह के सोल्यूशन आपको बताया गया। गैस 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 लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड गैस लिक्विड 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 सॉलिड सॉलिड गैस सॉलिड लिक्विड और सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। एग्जाम्पल इसकी दी गई हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप सोल्यूशन की एग्जाम्पल के तौर पर आप ये टेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो कंसनट्रेशन यूनिट पे बात करेंगे। कंसनट्रेशन जैसे हमने अभी पीछे पढ़ लिया है कि प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार कंसनट्रेशन बताती है और ये डिपेंड करती है सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार या सॉल्वेंट की सोल्यूट के साथ जो रेशो है वो कंसनट्रेशन कहलाती है। कंसनट्रेशन को परसेंटेज में जार किया जाता है। परसेंटेज हमें बताती है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की निस्बत सॉल्वेंट कितना है या सॉल्वेंट की निस्बत सोल्यूट कितना है, और उसको जब हम 100 ग्राम में 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। जैसे कि मास बाय मास है, अगर तो सोल्यूट और सोल्यूशन ग्राम में लिए जाते हैं तो वो मास बाय मास परसेंटेज होती है। अगर सोल्यूट ग्राम में होता है और सॉल्वेंट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब या ml में लिया जाता है तो वो मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा। अगर सोल्यूट जो है वो ml में होगा और जो है वो सोल्यूशन हम ग्राम में बना रहे होंगे तो वो वॉल्यूम बाय मास सोल्यूशन V/M कहलाता है परसेंटेज। और अगर दोनों ही सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हम ले रहे हैं ml में या सेंटीमीटर क्यूब में तो वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल दी हुई है, देखिए उसने बोला है 5 सेंटीमीटर क्यूब ml में ले लिया हमने, एसीटोन है और वाटर के अंदर सोल्यूशन बना रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन बना रहा है, तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन की एग्जांपल आ जाएगी। 5/90 करेंगे, टोटल 5 सेंटीमीटर क्यूब है और उसको 90 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर हम बनाएंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन आ गया है 5 सेंटीमीटर एसीटोन का। ठीक है, इसी तरह इसकी एग्जांपल भी आप अपने से जो है वो देखेंगे जहाँ तक आप काम करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर एक्सरसाइज में कोई न्यूमेरिकल है तो वो आप करेंगे, वरना ये न्यूमेरिकल अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ये फार्मूलेज लिखने वाला आज का काम आपका सिर्फ यही है कि आप ये परसेंटेजेस जो है ना, परसेंटेजेस लिख के ऊपर और जस्ट उसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जस्ट उसका फार्मूला लिख देंगे। ठीक है जी, ये फार्मूले आप लिखेंगे, ये आपका आज का होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।